नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 4 दिनों तक चलने वाले आस्था का महापर्व छठ पूजा की आप तमाम दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। नहाय खाई के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। छठ पूजा को लेकर बूढ़ी गंडक नदी स्थित सभी घाटों का निरीक्षण किया डीएम और एसएसपी ने। कटिहार जाने के दौरान जिले में पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। और मंत्री बनने के बाद जिले में पहुंचे रामसूरत राय ने बाबा गरीबनाथ का लिया आशीर्वाद। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। नहाय खाई के साथ शुरू हुई लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। व्रतियों ने बूढ़ी गंडक नदी में आस्था की डुबकी लगाई। घरों में छठी मैया के बजते गीतों के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ बुधवार को नहाय खाई के साथ शुरू हो गया है। सुबह से ही छठ घाटों पर छठ व्रतियों की भीड़ जुटने लगी थी। नदी में स्नान और भगवान भास्कर की पूजन के साथ ही 4 दिवसीय छठ पर्व शुरू हो गया। नदी में स्नान करने के उपरांत नदी से ही जल लेकर प्रसाद बनाने में व्रतियां जुट जाएंगे। इसी जल से गेहूं धोकर सुखाकर छठ के प्रसाद का निर्माण किया जाएगा। कई वर्षों से छठ पर्व कर रही व्रतियों ने बताया कि आज के दिन अरवा चावल, चने की दाल, कद्दू की सब्जी, अगस्त के फूल की पकौड़ी सभी का निर्माण सिंधा नमक में बनाकर भगवान भास्कर को चढ़ाकर व्रत का संकल्प लेंगे। क्या है और क्या कैसे बना? आज लोग नहाएगी, पूजा पाठ करेगी, घर पे जाके दाल भात, कद्दू के भुजिया, पापड़ तिलौरी खाएगी, आराम करेगी, गेहूं धोएगी, सुखाएगी, आटा पिसाएगी, कल खीर बनाएगी, रोटी बनाएगी, तब रात के पूजा करेगी। आज मतलब कि आज क्या मान्यता है इसको करने की? आज नहा के लोग खाना खाएगी। इसकी क्या मान्यता है? इससे कोई भी काम। छठ पूजा को लेकर डीएम और एसएसपी ने बूढ़ी गंडक नदी स्थित सभी घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। बुधवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी जयंत कांत, नगर आयुक्त विवेक रंजन मेत्रे, अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद, एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार, मुशहरी सीओ सहित तमाम पदाधिकारियों ने एसडीआरएफ के साथ सिकंदरपुर सीडी घाट, अखाड़ा घाट, शेखपुर घाट, आश्रम घाट और चंदवाड़ा घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान घाटों पर हो रही सफाई, घेराबंदी, लाइट और सुरक्षा का पूरा जायजा लेने के पश्चात जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ पोखरों को छोड़कर शहर के तमाम पोखर और नदी घाट छठ महापर्व के लिए तैयार हैं, पर उनका आग्रह यह है कि अपने घरों पर ही छठ करें, जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ की तैयारियां पूरी की गई है। वस्त्र, मेला और निजी नाव पर प्रतिबंध रहेगा। छठ पूजा जो है उसको देखते हुए हम लोगों ने आज निरीक्षण किया घाटों का। और सबसे पहले तो जिलेवासियों से अपील है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए यथासंभव अपने घर पर ही छठ पूजा करें या छोटे छोटे समूह में करें, पार्क वगैरह में। और उसके बाद भी कुछ लोग जिनके यहाँ घर पर संभव नहीं है वो लोग घाट पर आएंगे। उसको हम लोग देखते हुए घाटों की जो तैयारी है उसको हम लोग करा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम कर रहा है, नगर निकायों में नगर निकाय हमारे कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अंचलाधिकारी के माध्यम से और जो हमारी छठ पूजा समितियाँ हैं उन लोगों के माध्यम से तैयारी चल रही है। तो उस तैयारी का निरीक्षण आज हम लोगों ने, हमारे एसएसपी साहब ने किया है। बूढ़ी गंडक नदी के जो हमारे घाट हैं जिसमें नगर क्षेत्र की तरफ भी और ग्रामीण क्षेत्र की तरफ भी तैयारी तेज़ी से चल रही है। साफ़ सफाई का और बैरिकेडिंग का, लाइटिंग वगैरह समय से हो जाएगी। और इन लोगों को निर्देश दिया गया है कि अभी तक की तैयारी अच्छी है, इसको समय रहते पूरा कर लें, अंतिम समय की प्रतीक्षा नहीं करें। लेकिन इसके बावजूद भी एक बार फिर से जिलेवासियों से अनुरोध है कि यथासंभव अपने घर पर ही करें, क्योंकि घाट पर एक साथ बड़ी संख्या में भीड़ होने पर, एक साथ डुबकी लगाने पर कोरोना संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहेगा। अगर कोई एक भी दो भी उसमें भीड़ में संक्रमित लोग रहेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने का खतरा रहेगा। इसलिए हम लोगों की सलाह यही है कि यथासंभव घर पर ही करें। और जिनके यहाँ घर पर नहीं सुविधा है वो लोग घाट पर आते हैं तो आएँ। हम लोग मिनिमम जो न्यूनतम सुविधा है वो हम लोग सब लोग उपलब्ध करा रहे हैं उसको। और बाकी मास्क लगा करके ज़रूर आएँ उस दिन।
बिना मास्क के नहीं आए। दूसरा, घाट में नदियों में हम लोगों ने निजी नाव के परिचालन पर रोक लगा रखा है और बाकी बैरिकेडिंग जो की गई है, बैरिकेडिंग के बाहर भी नहीं जाएं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और जो हमारी SDRF की कुल 8 टीम हम लोग लगा रहे हैं नदियों में, उस पर हमारे पुलिस बल भी रहेंगे और वो लोग पेट्रोलिंग करेंगे, निगरानी रखेंगे ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो। किसी घाट को खतरनाक घोषित किया गया? ये नदी घाट जो है इसमें सभी हमारे ठीक हैं, हम लोग अभी देखे हैं तो यहाँ खतरनाक नहीं घोषित किया गया है। नगर निगम क्षेत्र में 1-2 घाट हैं जहाँ की काम चल रहा था और वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसको देखते हुए खतरनाक घोषित किया गया है। वहीं SSP जयंतकांत ने बताया कि मुजफ्फरपुर पुलिस सुरक्षित छठ पूजा संपन्न कराने को लेकर कृत संकल्पित है। के चलते जो गाइडलाइन आई है उसमें लोगों को घरों में ही छठ मनाने की सलाह दी गई है और जिसका पालन कराया जाना है। और इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आएंगे उन लोग के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट और छठ घाटों पे भीड़ कम से कम हो, उसके लिए जो है कुछ निर्देश दिए गए हैं और कोशिश रहेगी कि जो पर्व है वो बहुत ही शांतिपूर्ण हो। कटिहार जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का जगह जगह किया भव्य स्वागत। बुधवार को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कटिहार जाने के क्रम में गोबरसही चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री को भाजपा नेताओं ने फूल मालाओं से लाद दिया। उप मुख्यमंत्री ने NDA की सरकार बनाने में उनके योगदानों की प्रशंसा की और कहा कि जनता ने जो जवाबदेही उन्हें सौंपी है उस पर 100% खरा उतरना उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जदयू और भाजपा गठबंधन की सरकार बिहार की जनता से मिले जनादेश का सम्मान करते हुए सबका साथ सबका विकास करेगी। बिहार को तरक्की की ओर और ले जाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है, जिसका सम्मान करते हुए बिहार के लिए हम सब काम करेंगे। हमारे जो एजेंडे हैं उस पर हम सब काम। शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाए मेवलाल चौधरी, नहीं देखिए अभी वो आरोप है तो फिर कौन है भाई उसको देखेंगे। छठ घाट बनाने के दौरान पैर फिसलने से बूढ़ी गंडक नदी के गहरे पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। SDRF और स्थानीय गोताखोरों ने नदी से शव निकालकर अहियापुर थाना के हवाले किया। अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब स्थित बूढ़ी गंडक नदी के किनारे छठ घाट बनाने गए व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान शेखपुर ढाब निवासी शिवशंकर शाह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बुधवार को दोपहर शिवशंकर शाह नदी किनारे छठ पूजा को लेकर घाट बना रहे थे। इस दौरान पांव फिसलने से वह गहरे पानी में चले गए, जिसके बाद वह डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसे नदी के पानी से बाहर निकाला गया। तब तक शिवशंकर शाह की मौत हो गई थी। मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के बीच चीख पुकार मच गया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मृतक पेशे से ठेला चलाता था और ठेला चलाकर परिवार चलाता था। आज छठ पूजा को लेकर घाट बनाने नदी किनारे गए थे। घाट बनाने के दौरान अचानक पैर फिसल गए और डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने जिला प्रशासन से आपदा राहत कोष से राशि मुहैया कराने की मांग की है। मुझे बताइए, नदी पर घाट बनाने आए हैं ना, इसीलिए ना पैर पीछे लगे हैं, गड्ढा में चले गए हैं। फिर उसके बाद है ना आदमी सब मिल के 4-5 आदमी मिल के नैया से खोजे हैं। फिर उसके बाद आधा घंटा के बाद है ना निकाले हैं ऊपर में, तब मर गए थे। क्या करते थे? टेम्पू रिक्शा चलाते थे। क्या वो बच्चा? नहीं, बच्चा नहीं। कितना दिन पहले शादी हुआ था? दूसरा साल शादी हो गया। कहाँ के रहने वाली हैं आप लोग? शेखपुर डैम में। अब आगे क्या चाह रही हैं? परिवार वाल पत्नी हैं आप? आगे क्या चाह रही हैं? कथी करता है की ना करता है? आगे हम कथी करम बताओ नहीं मामी। सासू मुसमाते है, ई भी मुसमाते हो गए। क्या नाम? न घर न दुआर कुछो ना है, तो कथी करते है? शंकर नाम दुलार से इसको पुस्सू का आदमी सब बोलते हैं। शिवशंकर शाह। शिवशंकर शाह नाम है। अपना नाम बताइए। इधर घटना की सूचना मिलते ही अहियापुर थाना की प्रशिक्षु दरोगा सविता कुमारी दल बल के साथ मौके पर पहुंच घटना की छानबीन कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मामले में SSP जयंतकांत व मौके पर पहुंचे अहियापुर थाना की प्रशिक्षु दरोगा सविता कुमारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की छानबीन कर परिजनों को आपदा राहत कोष के तहत राशि मुहैया कराने का आश्वासन देने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा जा रहा है। डूबने से मौत हुई है। वो
तो जो वहाँ स्थानीय प्रशासन उस चीज़ को देख रहा है, उसमें जो भी कारण आगे उसको पोस्टमार्टम के बाद में। ठीक, एक यहाँ पे सेकू ढाब के पास कोई डूब के मर गया है सर, ये वही सूचना को इंक्वायरी करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, तो देखे एक आदमी के बारे में पता चला कि वो फिसल के डूब गया था, उसको निकाल के बाहर रखा गया, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी है। पहचान हो चुकी है, शिव शंकर सहाय है। और आगे कार्रवाई अभी इसको SKMCH लेके जाया जाएगा, वहाँ पे आगे की कार्रवाई होगी। मुआवजे को लेकर परिजन कह रहे थे, मुआवजे को लेकर अभी आगे कार्रवाई होने। अगर आप छठ पर्व में अपने गांव जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि शहर में चोरों का आतंक एक बार फिर से बढ़ गया है। जिले में चोरों का दहशत जारी है। बीती रात चोरों ने नगर के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के लकड़ी ढाई चौक स्थित मोहल्ले के निवासी व मेडिकल कर्मचारी गणेश राम के घर को निशाना बनाते हुए नकदी समेत कई अन्य सामान पर हाथ साफ किया। चोरों ने चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब घर के सारे लोग सोए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना के संबंध में गिरस्वामी सोनू कुमार व उनकी पत्नी रंजीता देवी ने बताया कि कल देर रात खाना वाना खाकर सभी लोग सो गए और आज सुबह जब उठे तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। घर में रखे सामानों का आकलन करने के बाद उन्होंने बताया कि घर से 22,500 नगद, 2 स्मार्टफोन जिसकी कीमत 30,000 रुपये, एक भरा हुआ गैस सिलेंडर व 50,000 का आभूषण गायब है। जिसके बाद उन्होंने इस घटना की शिकायत सिकंदरपुर ओपी में की है। हम लोग तो सोए हुए थे, लगभग 1:30 बजे सोए हैं। सोने के बाद तो जाहिर सी बात है, पहला नींद तो एकदम खोए थे, सो गए थे। यही 3:27 के बाद उसी समय ये घटना हुआ है। उसके बाद उठे हैं, अलार्म नहीं बजा तो हम उठे, दुकान खोलने का समय हो गया था। उठे तो देख रहे हैं मोबाइल नहीं है। उसके बाद सारा सामान ये सब बिखरा हुआ था। ये सब इनको उठाएं कि ये जी उठिए, देखिए सामान वामान कैसे बिखरा हुआ है। ये उठे, उसके बाद हम हल्ला किए, बाहर जाकर देखे तो सामान वामान बिखरा हुआ था। एक सिलेंडर था, 22,000 कुछ रुपया था, सोना था, कपड़ा लता सब गायब। क्या था? कान का, एक नाक का और बिछा उछा था। अच्छा, इस रूम में कौन कौन लोग थे? हम थे, मेरे हस्बैंड थे, बच्चे थे। अच्छा, तो कुछ उस समय उस सबका आवाज़ नहीं आई? कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। क्या शक वगैरह है आप लोगों को किसी पे? हाँ है ना। पुलिस को शिकायत की है? हाँ करके तो आए हैं, एक लड़का पे शक है। तो बस वही हुआ कि हम लोग रात में सोए हुए थे, जब सुबह में उठते देख रहे हैं सारा सामान सब बिखरा पड़ा है। जब हम लोग उसके बाद अपना खोजे कि क्या है नहीं है, तो बहुत सारा चीज़ गायब था, जिसमें 22,000 कुछ रुपया था। उसके बाद इसके सोना का कुछ सामान था, वो गैस सिलेंडर और जो कीमती कपड़े थे वो सब गायब थे। और प्लस हमारा और इसका दोनों का मोबाइल वो भी नहीं था। क्या लग रहा है कि चोरी घटना के पीछे कारण क्या हो रहा है? कौन लोग हैं जो इस घटना को अंजाम दे रहे हैं? घटना हमको तो शक मोहल्लाई के एक लड़का का पर लग रहा है, और जिसको हम लोग गोपनीय रखे हुए हैं। जो पुलिस प्रशासन अगर आएगी तो उसको हम लोग ये बात बताएंगे। क्या कंप्लेन वगैरह की है? हाँ, अभी तो हम लोग गए थे सिकंदरपुर ओपी पर, तो कंप्लेंट किए हैं। थाना दर्ज करवाया। थाना के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? थाना के द्वारा ये आश्वासन मिला है कि इस पर कार्रवाई होगी और हम लोग आते हैं तो आगे की कार्रवाई होगी। तो चलो छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब
जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, 1st फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, 1st फ्लोर, मुजफ्फरपुर।
मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। राजस्व भूमि सुधार एवं विधि मंत्री बनने के बाद जिले में पहुंचे औराई विधायक रामसूरत राय ने बाबा गरीबनाथ का पूजन कर मांगा आशीर्वाद। बुधवार को पहली बार मंत्री पद प्राप्त करने के बाद औराई विधायक सह राजस्व भूमि सुधार एवं विधि मंत्री रामसूरत राय पटना से जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने गरीब स्थान मंदिर में बाबा गरीबनाथ का विधिवत पूजन किया और बाबा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान भाजपा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस स्वागत से अभिभूत मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि पहली बार मंत्री पद मिला है। पिछली बार सरकार के अधूरे कार्यों को पूरा करना और जनता के विश्वास पर खरा उतरना उनका एकमात्र लक्ष्य है। सरकार में पहली बार मुझे जिम्मेवारी मिली है, वो भी दो विभाग मिला है, राजस्व मंत्रालय और विधि मंत्रालय मिला है। मैं निश्चित रूप से न्याय के साथ काम करूंगा और राजस्व मंत्रालय के माध्यम से उन दलित शोषित गरीबों को जमीन देके मकान बनवाने का काम करूंगा। बचे हुए जहां हमारा रोड रास्ता नहीं बन रहा है, जमीन एक्वायर करके मैं उन गरीबों के लिए रोड बनवाऊंगा। और वैसे 85% जो हमारे किसान हैं, जो भूमिहीन नहीं हैं, भूमिदाता हैं, भूमि मालिक हैं, जमींदार हैं, वैसे सभी लोगों को जो परेशानियां होती है जमीन संबंधी मामला, वो सारे चीज़ों को निपटारा करने का काम करूंगा। और अखबार में ही नहीं, टीवी में नहीं, मेरा मिशन होगा कि जमीन पे काम हो और मेरा मंत्रालय भ्रष्ट मुक्त मंत्रालय हो। भूमि सुधार के मसले में जैसे मुजफ्फरपुर में भूमि में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, जो भी गड़बड़ियां मेरे सामने आप लाएंगे, जो बताएगा, मैं उसका निदान जरूर करूंगा। जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने छठ घाटों का निरीक्षण कर दिए कई आवश्यक निर्देश। बुधवार को जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने अहियापुर, शेखपुर ढाब सहित कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान छठ घाटों पर कब्जा करने वालों को उन्होंने समझाते हुए कहा कि छठ महापर्व पर इस प्रकार की हरकत सही नहीं है। साथ ही उन्होंने घाटों पर सुरक्षा को लेकर खास ख्याल रखने को लेकर सुरक्षित दूरी पर घेराबंदी कराने को भी उपस्थित मजदूरों को कहा। उन्होंने बताया कि वह खुद छठ करती हैं और छठ के महत्व को भली भांति समझती हैं। उनके रहते छठ व्रतियों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। हम लोग छठ पूजा का महापर्व का आज घाट का निरीक्षण किए हैं, अखाड़ा घाट बुद्धि गंडक का, और इसमें हम लोग छठ पूजा करते हैं। जो भी व्रत पूजा के लिए आती है उनको हम लोग निरीक्षण कर करके पर्व करने के लिए अनुमति हम लोग दिए हैं। ऐसे तो घर पे करना है, डीएम सर का आदेश हुआ है कि घर पे ही करने के लिए। और जो ज़्यादा अगर जो चाहते हैं कि हम घाट पूजा में करें तो अपना डिस्टेंस से करना है। इस पे हम लोग भी घाट पे करेंगे। और हमारे साथ मुसहरी प्रखंड के हमारे कर्मचारी जी हैं जो 4 पंचायत सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ बनाया गया है? सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग बैरिकेटिंग किया जा रहा है, अब लाइट लगाया जा रहा है, यही सब व्यवस्था किया गया है हम लोग के यहाँ पे। और देखरेख करने के लिए भी कहा गया है कि बच्चे को पानी के नहीं जाने देना है। जो पर्व करेगी उसको कपड़ा भी धोने के लिए बच्चों के हाथ से नहीं दिया जाए। यही सब चीज़ का हम लोग जानकारी दिए हैं। दृष्टि से मैं पहले अपना परिचय दे दूं। अजीत कुमार राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय मुसहरी के अंतर्गत मैं इस हल्का के कर्मचारी हूं और माननीय जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा जी के सहयोग से एवं प्रशासनिक स्तर पर माननीय जिलाधिकारी डीएम साहब के निर्देशानुसार कोविड-19 को, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए छठ महापर्व आस्था का महापर्व है हम बिहार वासियों के लिए। इसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाओं का उपलब्धता कराई गई है, जिसमें चेंजिंग रूम बनाया गया है, कुछ हद तक बन गया है और बनाने की कोशिश की जा रही है। बैरिकेटिंग किया जा रहा है, लाइट की समुचित व्यवस्था की गई है माननीय जिला प्रशासन के तहत, जिसमें श्रीमती इंदिरा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अंचलाधिकारी महोदय माननीय सुधांशु शेखर जी भी हम लोग के साथ बने हुए हैं और इसमें सभी तरह से किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम लोगों का यही अपेक्षा है कि आस्था का महापर्व जो है शांतिमय ढंग से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग बनाएं और सभी का सहयोग करें। बच्चे लोग को खास करके ध्यान रखने के चलते, क्योंकि पिछले साल कुछ घटनाएं घट गई थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए
प्रशासनिक तौर पर भी व्यवस्था की गई है, जिसे सैनिक बल की भी जगह जगह पे प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक घाट पे 2-2 सैनिक बल रहेंगे और मैं स्वयं अपने स्तर से जो बन पा रहा है कर रहा हूँ। टोटल घाट का निरीक्षण कर रहा हूँ। समय समुचित व्यवस्था की जाए, इस पर हमारा बहुत अच्छा से फोकस रहा है। पटेल हितकारिणी संघ द्वारा समता पार्टी के संस्थापक सदस्य डॉक्टर सतीश पटेल की 4थी पुण्यतिथि पर शोक सभा का आयोजन किया गया। नवयुवक समिति सभागार में पटेल हितकारिणी संघ की ओर से समता पार्टी के संस्थापक सदस्य डॉक्टर सतीश पटेल की 4थी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जदयू और भाजपा के नेताओं ने स्वर्गीय डॉक्टर सतीश पटेल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि डॉक्टर पटेल छात्र आंदोलन के उपजे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों व भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाकर लोगों को सदैव जागृत करते रहे। आज डॉक्टर सतीश पटेल जी की 4थी पुण्यतिथि नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में मनाई गई है। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही विराट था और वे शिक्षाविद थे। उनकी मुख्य जो सोच थी वह थी सामाजिक न्याय की सोच। वो सामाजिक न्याय के रूप में हमेशा लोगों के गरीब गुरबों की मदद करते रहे हैं और सबसे बड़ी खासियत उनके व्यक्तित्व की यह रही कि उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है। सतीश पटेल जी एक सादगी पसंद व्यक्ति थे, लड़ाकू व्यक्ति थे और जीवन में कभी भी उन्होंने हार मानने का काम नहीं किया है। सतीश पटेल जी विश्वविद्यालय में राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाई और विश्वविद्यालय की राजनीति से वे प्रदेश की राजनीति में पहुँचे और पहुँचने के बाद जब समता पार्टी का गठन हुआ तो उसमें वे संस्थापक सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाई। वे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और चहेते थे। आज हम लोगों के बीच वो नहीं रहे। उनकी कमी हम लोगों को सलती है, हम लोगों को खलता है, उनकी कमी सालती है हम लोगों को कि काश ऐसा व्यक्ति आज समाज में जीवित होता तो समाज की स्थिति और राजनीतिक स्थिति में काफ़ी बढ़ोतरी होती। सतीश पटेल जी को उनकी 4थी पुण्यतिथि पर पटेल हितकारिणी संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर गौधुली वृद्धाश्रम में औषधियों के पौधों का वितरण किया गया। बुधवार को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर गौधुली वृद्धाश्रम में खादी ग्रामोद्योग संघ के द्वारा औषधि पौधों का वितरण किया गया। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा से लाभ विषय पर परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। परिचर्चा में आगंतुक अतिथियों ने प्राकृतिक चिकित्सा से होने वाले लाभ और औषधि पौधों के गुणों पर चर्चा की। परिचर्चा की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर ललन तिवारी ने बताया कि हर वर्ष संघ के द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर औषधि पौधों का वितरण किया जाता है। दिवस पर आज सेमिनार किया गया है और उसी के विषय में हमको बोलना था। मुख्य अतिथि के रूप में हमें बुलाया गया था। प्रकृति के अवसर पर प्रकृति के बारे में बोलना था, वही हम बोले हैं और लोगों को ये संदेश देना चाहे हैं कि प्रकृति के अनुसार अपना जीवन यापन करें तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। यदि बीमार पड़ते हैं तो प्रकृति से ही इलाज करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यह निरापद पैथ है। औषधीय पौधों की वितरण भी किया गया। जी, औषधीय पौधों का वितरण भी किया गया। यहाँ औषधीय पौधों का वितरण किया गया। हर औषधि का गुण बताया गया है और वितरण भी किया गया है। लोगों को दिया भी गया है कि आप औषधि लेकर के ये संदेश लीजिए कि औषधि से ही, पेड़ पौधे से ही आप अपना इलाज कीजिए, आप स्वस्थ रहिएगा। परिचय देखिए। मेरा नाम डॉक्टर ललन तिवारी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।